वेलकम बैक राइट लास्ट सेशन ऑफ दिस चैप्टर बेटा राइट। आज हमें लास्ट टॉपिक जो हमें इस चैप्टर का करेंगे, मतलब उसके बाद ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, लास्ट टॉपिक है बेटा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स राइट ऑन सेट थ्योरी। मतलब यहाँ पे तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम हम जो बोलते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के हमारे पास फॉर्मूलेज है बेटा, उसका हम यूज करेंगे और जो वर्ड प्रॉब्लम में हमें पूछा गया है उस हिसाब से हम उस फॉर्मूलेज से यूज करते हम आंसर लेके आएंगे। आई होप सो सबने अभी तक मेरे सारे वीडियो देख लिए और क्विज भी अटेम्प्ट की हुई है राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो मुझे आंसर भेजे हैं मतलब बहुत अच्छा किया है, बट हाँ थोड़े बहुत स्टूडेंट्स तो ट्रबल हुआ था, तो कोई बात नहीं बेटा, इट्स अ फर्स्ट क्विज, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन भी मैंने उस लेवल पे दिए थे तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना नॉलेज आपको बढ़ता जाएगा, लॉजिकल पावर डेवलप होता जाएगा और आप इजीली उसको कर पाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं लास्ट टॉपिक बेटा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन सेट थ्योरी राइट। बहुत सारे फॉर्मूला वन बाय वन सारे फॉर्मूले देखेंगे बेटा और उनके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला है बेटा नंबर ऑफ ए यूनियन बी। यहां पे हमें पूरे मतलब नंबर के बारे में ही बात करनी है। अगर आपको याद हो बेटा जब मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट करवाए उसमें जो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट मैंने करवाया था उसके बाद एक टर्म मैंने बोला था कार्डिनल नंबर, है ना। कार्डिनल नंबर मतलब क्या होता है, कोई भी एक सेट ए है बेटा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको क्या बोला जाता है बेटा, कार्डिनल नंबर। ठीक है, तो ए यूनियन बी मतलब दोनों सेट का अगर हम यूनियन ले उससे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑब्वियसली इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आप सोचो तो सर ऐसा फॉर्मूला कहां से है राइट। मैंने बोला था हर एक फॉर्मूला तो मैंने दोनों मेथड से सॉल्व करवाया था, तो प्रूव करवाया था एग्जांपल से भी एंड वेन डायग्राम से भी। तो इसको भी हम दोनों मेथड से मतलब जो दोनों हमारे पास है उनके यूज करते मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। ठीक है, चलो मैं सेट ले रहा हूं ए बेटा जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, एक सेट बी ले रहा हूं जिसमें एलिमेंट है बेटा 3 4 5 एंड 6। ठीक है, एनी कंफ्यूजन बेटा? अब यहां तक में कहां कंफ्यूजन होता है ना। अब दो सेट हमारे पास है बेटा ए एंड बी, तो अगर मैं आपको ये पूछूं बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट कितने हैं बेटा 1 2 3 4, डेफिनेटली आप बोलोगे 4 बेटा। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट भी कितना होगा 4 राइट। बट मैं आपको ये बोलूं बेटा तीन दोनों होता है यूनियन एंड इंटरसेक्शन दोनों निकालो, तो अब ए यूनियन बी क्या होगा बेटा 1 आएगा 2 3 4, फिर 3 4 वापस नहीं आएगा बिकॉज रिपीट हो रहा है और हमें पता है सेट में रिपीट नहीं लिखा जाता, तो ये हुआ 1 2 3 4 5 6। तो अब मुझे ये बताओ बेटा इसमें नंबर ऑफ कितने हुए ए यूनियन बी थे 1 2 6। समझ में आया? मतलब अगर आप ध्यान से देखो बेटा जो हमारे पास दोनों सेट थे ए एंड बी, अगर आप उससे नंबर का एडिशन करो 4 + 4 कितना हो रहा है 8, बट यहां पे कितना आ रहा है 6। समझ में आया? मतलब दोनों इक्वल नहीं होते हैं। बट जैसे ही आप बेटा ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे कितना आएगा बेटा दोनों में कॉमन 3 4 बेटा राइट। तो अब मुझे बताओ बेटा नंबर कितने आए यहां पर ए इंटरसेक्शन बी कितने आए बेटा, करेक्ट 2 आए। तो अब देखो बेटा 4 + 4 8 - 2 आ गया 6। समझ में? और आप वो चीज भी ध्यान से देख सकते हो बेटा जब हम इन दोनों का एडिशन कर रहे हैं बेटा तो 1 2 3 4 3 4 5 6 राइट, मतलब 3 4 दो बार आ रहा है राइट। बट हमारे पास जो यूनियन है उसमें 1 2 3 4 5 6 से हम लिख सकते हैं, 3 4 दो बार नहीं, मतलब यहाँ पे दो बार है, एक बार माइनस करना पड़ेगा बेटा, तो इसीलिए हमने दिया क्या नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आया बेटा एग्जांपल से? चलो इसी चीज तो हम करते हैं वेन डायग्राम से भी। पता है ना वेन डायग्राम का रूल, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट तो हमें रेक्टेंगल में डिनोट कर देना, यहाँ पे दो है सेट ए एंड बी। ठीक है, तो चलो अब मुझे ये बताओ बेटा यहाँ पे हमारे पास दो सेट है ए एंड बी। ठीक है, अब मैं बोलूं बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, तो ये पूरा ए सेट आ जाएगा बेटा, ये वाला पूरा है कि नहीं, मतलब ये वाला भी आ जाएगा यहां वाला भी आ जाएगा है कि नहीं, तो इश्यू बेटा
बट अगर मैं ये बोलूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट, राइट, तो ये वाला भी आ जाएगा, पूरा आ जाएगा बेटा, मतलब ये वाला भी आ जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा, है कि नहीं? मतलब ये चीज ध्यान से अगर आपने नोट डाउन तो बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, उसमें ये वाला पार्ट बी के साथ कॉमन है, तो जब हमने ए लिया बी लिया, दोनों में वो पार्ट तो सेम ही है, बट जब हम बात करते बेटा नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो हमें पता है यूनियन में कितना आता है, ये पूरा आ जाता है जितना भी हम सेट, ठीक है, बट ये वाला पार्ट कितनी बार आएगा, ओनली वन टाइम, बट जब हम एडिशन करते हैं तो उसमें कितनी बार आया बेटा, 2 बार आया, है कि नहीं? तो एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, समझ में आया? तो देखो पे टिक आपको दिख रहा है, कितनी बार है बेटा टिक, 2 बार है ना, और यहां पर भी वन टाइम, यहां पर भी वन टाइम, मतलब सारी चीजें वन टाइम चाहिए, बट यहां पर 2 बार आया, मतलब ये वाला जो मिडल वन हिस्सा है बेटा हमारा, ये वाला, उसको हमें एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और ये वाला हिस्सा क्या है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी, इसलिए हमने क्या किया, दोनों में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो इजी बेटा, याद रह जाएगा फॉर्मूला, राइट। दूसरा बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट, राइट, इन ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या है पता है ना, मैं ओनली इन ए नॉट इन बी, ए माइनस बी का मतलब ए में होना चाहिए, बट जो बी के एलिमेंट है उसमें से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट, पता है ना, मैं ऑलरेडी इससे पहले मैं पढ़ लिया। कहता है एग्जांपल, ये ए है ये बी है, तो अगर मुझे ए माइनस बी चाहिए बेटा, क्या मुझे मिलेगा बेटा, ए माइनस बी, 1 2 3 4 में से जो रिपीट हो रहे हैं, मतलब इसके साथ सेम है बी के साथ, वो हट जाएंगे, मतलब 3 4 हट जाएगा, मतलब सिर्फ 2 एलिमेंट मिलेंगे, 1 2, मतलब इससे नंबर ऑफ ए माइनस बी कितने हुए बेटा, 2। तो अगर आप चेक करना चाहो बेटा, जो नंबर ऑफ एलिमेंट ए थे उसमें से हमने किसको सब्ट्रैक्ट किया बेटा, ए इंटरसेक्शन बी, है ना, मतलब 2 तो सब्ट्रैक्ट किया 4 में से, तो 4 - 2 भी 2, समझ में? तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हुआ बेटा, नंबर ऑफ ए माइनस बी, मतलब ओनली इन ए, राइट, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली बेटा नंबर ऑफ अगर बी माइनस से पूछे तो बी में से क्या हो जाएगा, उन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस हो जाएगा। सो इजी बेटा। अगर उसी को वेन डायग्राम से आप समझना चाहो बेटा, सिर्फ एक ही बात कर रहा हूं, अभी इस चीज तो ध्यान से देखना बेटा, ठीक है, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो ये पूरा आ जाएगा सर्कल, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी तो भी वो पूरा आ जाएगा, बट मैं अगर ये बोल रहा हूं ओनली इन ए, राइट, मतलब सिर्फ ए के पास ही होना चाहिए, राइट, उसका और कोई नहीं पार्टनर, ठीक है, मतलब सिर्फ ये वाला आएगा बेटा, है कि नहीं? तो मुझे जब ये वाला चाहिए तो पूरे ए में से अगर मैं ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये जो मैं टिक कर रहा हूं, राइट, अगर ये वाला मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो वही तो मैंने दिया बेटा, नंबर ऑफ ए माइनस बी मतलब ओनली इन ए, इट मींस नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब बी के साथ जो है उसको हमें हटा देना है। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा, फॉर्मूला समझ में आ रहा है? वैसे अगर मैं बी की बात करूं ओनली इन बी, तो सिर्फ ये वाला आएगा ओनली इन बी, मतलब पूरा जो बी है उसमें से ये जो कॉमन पार्ट है वो क्या कर देना है, हटा देना है। समझ में आया फंडा? करेक्ट। मतलब से अगर आपको याद हो बेटा, एवरी ईयर स्कूल में कोई ना कोई कंपटीशन होती रहती है, ठीक है, जैसे स्पोर्ट्स इवेंट होती है तो बहुत सारे स्कूल में प्राइज दी जाती है, मेडल्स दिए जाते हैं, तो कई बार आपको याद हो, राइट, तो आपको इंडिविजुअल पूछा जाता है तभी आपने टोटल मेडल कितने जीते पहले वो बात करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो बहुत अच्छे होते हैं उसने मतलब बोला कि मैंने 10 मेडल्स इस बार स्पोर्ट्स इवेंट में मैंने जीता, बट जैसे मैंने उसको ये पूछा कि बेटा तूने इंडिविजुअली कितना जीता, तो उसने बोला 4। हाउ इट पॉसिबल? इट मींस उसने जो 6 है वो टीम इवेंट में जीते, माइट बी, मतलब जो हम उस सिनेरियो से देखा जाए, समझ में आया? इंडिविजुअल मतलब सिर्फ तुम्हारा अकेला था, तुम्हारे साथ किसी ने ग्रुप में पार्टिसिपेट किया और आपने जीता है, उसको माइनस कर दो। ओनली इंडिविजुअल तुम्हें कितने मेडल मिले,
ठीक है, वो मेडल है वो कंबाइंड सबके लिए, मतलब ग्रुप के बीच में वो एक ही मेडल मिला है, वो हम बात में छोड़ रहे। इंडिविजुअल तुम्हें अकेले तो कितना मिले, तो बोला 4। समझ में आया फंडा? तो मतलब जो ग्रुप वाले थे हमने माइनस कर दिए, राइट। सिमिलरली यहाँ पर जो दो सेट है ए एंड बी, तो अगर मैं सिर्फ पूछूं ओनली इन ए, राइट, तो जो उसके साथ बी के साथ जो पार्टनरशिप में है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बेटा, तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा? तो इश्यू गुड। तो अभी आपके सामने बेटा क्वेश्चन आएगा, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, राइट। इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं और फिर मैं उसी का सॉल्यूशन यहां पे करवाऊंगा, ठीक है। ट्राई दैट क्वेश्चन। तो बेटा क्या था क्वेश्चन में, राइट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल पार्टिसिपेट टू प्ले अ गेम ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल आर 35, ठीक है। क्रिकेट वाले कितने हैं बेटा 24, फुटबॉल वाले कितने हैं 16, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो दोनों में खेल रहे, मतलब क्रिकेट भी खेल रहे, फुटबॉल भी खेल रहे। और एक चीज वहां पे आप देखो बेटा, एक चीज क्वेश्चन में बहुत अच्छी बोली है, उस पर बहुत ध्यान देना होता है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे उस चीज से आपको पता चल जाएगा अच्छी तरह, राइट। इफ यू सी द क्वेश्चन बेटा प्रॉपर्ली, उसमें बोला है कि जो बच्चे हैं वो एटलीस्ट एक गेम में तो पार्टिसिपेट कर ही रहे, एटलीस्ट एक गेम वो खेलना चाहते, वो लाइक कर रहे, जैसा भी आप बोलो, ठीक है। मतलब जो हमारे पास यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स है 35, वो सारे पार्टिसिपेट कर रहे कोई ना कोई एक गेम में, मतलब वो हमारे लिए क्या बन गया बेटा, ये जो टोटल 35 स्टूडेंट्स वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए वो हमारे लिए बन गया यूनियन। क्या बन गया बेटा, यूनियन। मतलब यहाँ पे क्रिकेट एंड फुटबॉल है, तो मैं ले रहा हूं क्रिकेट का C एंड फुटबॉल का F, तो ये बन गया नंबर ऑफ C यूनियन F, ठीक है। क्रिकेट में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके लिए मैं ले रहा हूं C, फुटबॉल के लिए F, राइट। मतलब तीनों चीजें मिल रही, सो इजी। और हमें फाइंड आउट किया था ना, जो दोनों में पार्टिसिपेट, मतलब N नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन F, मतलब दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे हो ऐसे बच्चे हमें चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे फॉर्मूला में यूज करो बेटा, राइट। तो A यूनियन B हमारे पास अवेलेबल है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, A इंटरसेक्शन B, मतलब यहाँ पे C इंटरसेक्शन F, ठीक है। तो इसको इस तरफ लाते हैं, उसको उस तरफ लाएंगे बेटा। सो व्हाट इज दैट, दैट नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन F इक्वल टू नंबर ऑफ C प्लस नंबर ऑफ F प्लस नंबर ऑफ C यूनियन F माइनस, सॉरी, ठीक है। ये इस तरफ आएगा प्लस, वो उस तरफ गया तो माइनस। सो व्हाट इज दैट बेटा, C मतलब दैट इज 24, फुटबॉल वाले कितने हैं बेटा 16, माइनस यूनियन मतलब दोनों में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं दैट इज 35, आइदर एनीवन, राइट। तो 24 प्लस 16 बेटा 40, माइनस 35 मतलब 5 ऐसे, मतलब 5 ऐसे बच्चे होंगे बेटा जो दोनों गेम तो पसंद कर रहे हैं, दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। समझ में आया फंडा, राइट। तो वहां पे जो चीज मेंशन दी थी उसको देखना जरूरी है। अगर वहां पे वो नहीं दिया होता, राइट, कि जो हर एक बच्चा है वो कोई ना कोई गेम को लाइक कर रहा है या पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हम 35 तो एज अ यूनियन के रूप में नहीं ले सकते थे, राइट। उसमें क्या होगा, फिर हमें उसको यूनिवर्स लेना पड़ेगा और जो हमें यूनियन के हिसाब से बोला है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट। ऐसा भी एक क्वेश्चन ट्राई करते, देखो अभी आपके स्क्रीन में दूसरा क्वेश्चन, तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन बेटा, टोटल कितने स्टूडेंट्स है 400 स्टूडेंट्स है, ठीक है। मतलब सर्वे अंतर है उसमें 400 स्टूडेंट्स है। एप्पल जूस, राइट, जो पसंद करते हैं मतलब मंगवाना चाहते हैं वो कितने बेटा बच्चे हैं 100, राइट। सिमिलरली ऑरेंज जूस वाले कितने हैं 150 और 75 ऐसे हैं जो दोनों चीजें चाहते हैं, राइट। बट फाइंड आउट क्या करना बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट, नेदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, मतलब दोनों में से एक भी नहीं चाहिए। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, टोटल 400 स्टूडेंट्स है। अब उन्होंने क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि राइट जो हर एक बच्चा है उसको दोनों में से एक जूस तो मिनिमम चाहिए, ये चीज उन्होंने मेंशन नहीं दी है। मतलब जो 400 है बेटा, आप उसको डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि वो यूनियन है, तो उसको आपको थोड़ी देर के लिए क्या लेना पड़ेगा बेटा, यूनिवर्सल। मतलब टोटल हमने 400 स्टूडेंट्स का सर्वे दिया है, मतलब 400 स्टूडेंट्स से पूछा है। अब उसमें यह भी हो सकता है बेटा 400 में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जिनको दोनों में से एक भी पसंद ना हो, है कि नहीं। मतलब अगर मैं इसको अगर यूनियन ले लूंगा 400, तो इसका मतलब यह हुआ कि हर एक बच्चे तो राइट दोनों में से एक, मतलब आइदर एप्पल जूस और ऑरेंज जूस,
दोनों में से एक जूस तो पसंद है ही, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको एक भी पसंद नहीं है, समझ में, इसलिए उसको यूनियन नहीं लेना है। बट हाँ, अगर क्वेश्चन में दिया होता, राइट, तो हर एक बच्चे तो दोनों में से एटलीस्ट वन जूस तो पसंद है, राइट, या वो पीना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली उसको एज ए यूनियन के रूप में ले सकते थे, समझ में आया। ओके, अब जो एप्पल जूस में कितने बच्चे 100, तो मैं उसको ले रहा हूं n ऑफ a एप्पल जूस के लिए, ठीक है। ऑरेंज जूस के लिए ले रहा हूं b बेटा, तो उससे कितने बच्चे 150, दोनों मतलब इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b कितना होगा 75, राइट। तो ये तीनों चीजें अवेलेबल बेटा, a b एंड a यूनियन b, तो क्या a इंटरसेक्शन b, तो क्या मुझे यूनियन मिल सकता है बेटा, राइट। तो a नंबर ऑफ a यूनियन b कितना होगा बेटा, नंबर ऑफ a मतलब कितने 100 बेटा, प्लस नंबर ऑफ b मतलब कितना है 150 माइनस इंटरसेक्शन मतलब 75 बेटा। सो व्हाट्स योर आंसर, दैट इज 175। मतलब 175 बच्चे ऐसे हैं जिनको या तो एप्पल जूस पसंद है या तो ऑरेंज जूस पसंद है, या दोनों, राइट। तो भी बोलो पूरा यूनियन आ गया है ना, हम उससे देखा बेटे। तो ये ए मतलब एप्पल जूस, इतने बच्चे 100, ठीक है। 150 मतलब ये तो हुआ बेटा बी सेट, बी मतलब ऑरेंज जूस, ठीक है। और ये जो बीच वाले है 75, ठीक है। अब देखो बहुत ही ध्यान से बेटा, राइट, वेन डायग्राम से कितना इजीली हो सकता है आप चाहो तो। यहां पे 75 दोनों में कॉमन, ठीक है। पूरा वाला कितना है बेटा 100, कौन सा ए वाला सेट। वैसे बी वाला सेट कितना है बेटा 150, मतलब ये पूरा है वो 100 है, ये जो पूरा है वो कितना है 150, क्लियर। अब मैं बेटा ये बोलूं, ठीक है, मुझे सिर्फ ए चाहिए, ए चाहिए। ए मतलब क्या होता है बेटा, राइट, ये वाला कॉमन वाला पार्ट हट जाएगा, है कि नहीं। ओके, तो 100 माइनस 75 मतलब ऐसे 25 ही बच्चे सिर्फ होंगे जिनको क्या पसंद है, ओनली एप्पल जूस पसंद है, राइट। सिमिलरली बेटा ये जो पूरा बी सेट मतलब क्या है ऑरेंज जूस 150, अगर उसमें से मैं 75 निकाल दूं तो कितना बचेगा 75, मतलब वो क्या हुआ बेटा ओनली बी, बी मतलब ऑरेंज जूस, समझ में। बट ये तीनों चीजें जो मैं मिली 25 ए ओनली, 75 ओनली बी, इन दोनों में कॉमन, तीनों का प्लस करो तो 75 प्लस 75 150 प्लस 25 175 आया बेटा, समझ में आया फंडा, राइट। तो अभी तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा जिसमें आप फॉर्मूले में बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। आप सोल्व तो कर पाओगे हर एक क्वेश्चन, तो आप बेटा दोनों मेथड से सोल्व कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो और वेन डायग्राम से भी कर सकते हो। बट बहुत सारे ऐसे लंबे क्वेश्चन आएंगे बेटा, अगर आप उसको फॉर्मूले से सोल्व करने ट्राई करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, और जेडब्ल्यू में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे बेटा हम जब करेंगे, राइट, बहुत ही जल्दी मतलब इमीडिएटली वेन डायग्राम से आप कर पाओगे, ठीक है। इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन तो थोड़ा थोड़ा वेन डायग्राम में हम कन्वर्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन में पूछा गया बेटा, ये नहीं पूछा ए यूनियन बी, उन्होंने क्या पूछा है ध्यान से पढ़ो, नेदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, मतलब दोनों में से एक भी नहीं चाहिए उनको, मतलब ए डैश मतलब नॉट एप्पल जूस, बी डैश मतलब नॉट ऑरेंज जूस, उसका इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करना है, मतलब दोनों में से एक भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे लिखा, ये तो समझ में नहीं आया, ए डैश क्यों इंटरसेक्शन नहीं लिया। अब बेटा देख सकते हो नेदर नॉर दोनों दिया हुआ बेटा, बट फिर भी चलो भूल जाओ, ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। मैं आपको ये पूछ रहा हूं बेटा कि टोटल 400 स्टूडेंट्स का सर्वे किया, उसमें से 175 ऐसे बच्चे हैं, राइट, जिनको या तो एप्पल जूस पसंद है या तो ऑरेंज जूस पसंद है। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको दोनों में से एक भी पसंद नहीं है, समझ में। तो आप डायरेक्टली बोल लोगे सर टोटल तो 400 स्टूडेंट्स है, उसमें से 175 तो माइनस कर दो सर, इतना इजी, राइट। आप यही बोलोगे टोटल कितने बच्चे हैं 400, 175 ऐसे जिनको या तो एप्पल जूस पसंद है या तो ऑरेंज जूस, या दोनों मतलब जो भी हो, ठीक है, वो पूरे माइनस कर दो, पूरे सेपरेट कर दो, तो इतने बच्चे मिल जाएंगे जिनको दोनों में से एक भी चीज पसंद नहीं है। मतलब आप डायरेक्ट सेपरेट करोगे और क्या मिलेगा बेटा 400 माइनस 175 मतलब 225, मतलब 225 बच्चे ऐसे हैं जिनको
ना एप्पल जूस पसंद है ना ऑरेंज जूस पसंद है। क्लियर, समझ में आया? अब इसी चीज तो फॉर्मूले के हिसाब से बताता हूं बेटा। 400 हमने यहां पे क्या लिया, यूनिवर्सल लिया बेटा, ठीक है, माइनस 175 क्या है बेटा, ए यूनियन बी। तो आप मुझे बताओ बेटा, यूनिवर्स में से पूरा अगर मुझे ए यूनियन बी तो माइनस करना हो तो उसका मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। याद आया? यूनिवर्सल में से जो भी सेट तो हम सबट्रैक्ट करते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली हमें क्या मिलता है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब ये जो 225 आया बेटा वो क्या मिला, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं, डैश। अब फॉर्मूला देखो बेटा, अगर ए यूनियन बी डैश है उसका मतलब क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। याद है ना फॉर्मूला, डी मॉर्गन्स लॉ बेटा, है ना, डैश दोनों को मिलेगा और अंदर वाली साइन मतलब यूनियन था, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन था, वही तो मैंने लिखा था। समझ में आया? तो कोई बात नहीं, पहली बार ना समझ में आया तो अब यहां से तो समझ में आ गया, राइट। नेदर एंड नॉर मतलब दोनों में से एक भी नहीं चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला से यूज करो तो भी ठीक है, ऐसे करो तो भी ठीक है, इट्स अप टू यू, राइट, व्हाटएवर मेथड यू लाइक। कर सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन बेटा, और एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जिससे ये तीनों वाले जो फॉर्मूला है उसका फंडा बहुत ही अच्छी तरह क्लियर हो जाए, ठीक है। चैप्टर क्वेश्चन देखो बेटा, क्या क्वेश्चन है, there are 200 individuals with a spleen disorder, कितने टोटल 200, 120 has been exposed to chemical C1, 50 to chemical C2 and 30 to both chemical C1 and C2, मतलब दोनों मतलब इंटरसेक्शन। Find the number of individual exposed to chemical C1 or chemical C2, right? दूसरा chemical C1 but not chemical C2 and the third one chemical C2 but not chemical C1। चलो देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ बेटा, राइट, टोटल हमारे पास 200 है, राइट। तो उसका क्या बोलोगे, यूनिवर्सल बोलोगे या तो यूनियन, क्या बोलोगे, करेक्ट, यूनिवर्सल। व्हाई, बिकॉज यहाँ पे कोई स्पेसिफिक हमें बोला नहीं है कि सारे के सारे उसमें इंक्लूड हो रहे हैं, राइट। तो इसको हम ले लेंगे बेटा यूनिवर्सल, ठीक है, राइट। C1 वाला कितने बेटा 120, C2 में 50 एंड दोनों मतलब इंटरसेक्शन कितने हैं 30। सबसे पहला क्या पूछा बेटा, C1 और C2, इसलिए तो उन्होंने पूछा बेटा, और मतलब क्या होता है यूनियन, याद है ना, मतलब दोनों में हो ऐसे, मतलब नंबर ऑफ C1 यूनियन C2, तो क्या मिलेगा बेटा हमें, राइट, फॉर्मूला यूज करो, C1 मतलब A, C2 मतलब B, तो 120 प्लस 50 माइनस 30 है कि नहीं बेटा, तो 50 माइनस 30 20, तो टोटल हो गया 140, मतलब 140 ऐसे है जो दोनों में आ रहा है C1 और C2। अब देखो क्या पूछा बेटा, ओनली C1, ओनली C1 मतलब C1 में C2 में नहीं है, राइट। तो उसने मैंने आपको बताया बेटा, देखो यहाँ पे फॉर्मूला है, यही तीनों फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, उसी के बेस पे क्वेश्चन है कि नहीं बेटा, ओनली C1 मतलब आप ये बोल सकते हो C1 माइनस C2, है ना, मतलब C1 में सिर्फ C2 वाले नहीं होने चाहिए। तो बस फॉर्मूला क्या यूज होगा, नंबर ऑफ बेटा C1 माइनस नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, दोनों तो कॉमन वाले निकाल दो। C1 वाले कितना बेटा 120, उसमें से कितना माइनस होगा बेटा कॉमन मतलब 30, तो आंसर क्या आएगा बेटा 90। वैसे ही ओनली इन C2 मतलब C1 में नहीं होने चाहिए, C2 माइनस C1, राइट। तो उसमें भी आप क्या ले सकते हो बेटा, यही वाला थर्ड वाला फॉर्मूला, C2 कितने टोटल बेटा 50 माइनस दोनों का इंटरसेक्शन मतलब 30, तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा 20। गॉट इट, क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया बेटा। तो ये थे हमारे पहले 3 फॉर्मूला और उसके बेस पे हमने क्वेश्चन भी कर लिए, ठीक है। अच्छी तरह बेटा फॉर्मूले यानी क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे और बढ़ते हैं। ओके बेटा, कंटिन्यू विद द नेक्स्ट 2 फॉर्मूलेस बेटा। ए ट्रायंगल बी, क्या ट्रायंगल था मतलब याद है ना, सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस हमने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया बेटा, राइट। तो अगर इसका मतलब क्या होता है हमें पता है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, और उसके लिए हमने ये भी पढ़ा था बेटा कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस है, याद है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, तो और चीज आप यहाँ पे नोट डाउन करो बेटा, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे नंबर ऑफ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस है, क्या लिखा मैंने डायरेक्टली प्लस नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस है। हाउ इट्स पॉसिबल, बिकॉज अभी तो हमने फॉर्मूला ये पढ़ा कि सर नंबर ऑफ अगर ए यूनियन बी हो
राइट। मतलब अगर मैं पूरे तो ए ले लूं, यहां पे बी ले लूं, तो उसका फॉर्मूला क्या आता है बेटा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बेटा, यही फॉर्मूला, राइट। तो अगर उस हिसाब से यहां देखा जाए तो नंबर ऑफ ए माइनस बी, राइट, प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए माइनस नंबर ऑफ ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए आना चाहिए ना, बट मैंने पहले नहीं लिखा था। क्यों नहीं लिखा था, राइट? अगर आप ध्यान से देखा हो बेटा, अगर आप तो उस टाइम का याद हो सिमेट्री, मैंने क्या बताया था, राइट, इन अ वेन डायग्राम बेटा, ये वाला है वो a माइनस बी, ये वाला b माइनस है, ये वाला पार्ट है ना, जो ये वाला पार्ट है दैट इज a माइनस बी, है ना, और ये वाला पार्ट है दैट इज b माइनस ए, है ना। क्या दोनों में कुछ कॉमन है बेटा? याद है मैंने बोला था a माइनस बी, b माइनस ए, एंड जो ये बीच वाला दैट इज a इंटरसेक्शन b, तीनों डिसजॉइंट सेट है, मतलब तीनों में कोई कॉमन नहीं है। डिसजॉइंट का मतलब है तो नहीं, अगर कुछ कॉमन नहीं है, नो एलिमेंट कॉमन बेटा, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये डिसजॉइंट है, मतलब इसका आंसर कितना है, 0। तो मैं लिखूं या ना लिखूं क्या फर्क पड़ता है कि नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिखा। और धोखा मजूरी क्यों करने थी भाई, है ना। मतलब और एक चीज आपको यहाँ पे पता चल गई बेटा कि अगर ए यूनियन बी आपको चाहिए, वेयर ए इंटरसेक्शन बी नल है, मतलब खाली है, मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है बी से, तो ये आप लिखो या ना लिखो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, वापस पूरा प्लस था तो फिर 0 करो तो माइनस, है ना। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए, ठीक है। तो जब भी अदर क्वेश्चन में ये पूछे बेटा द नंबर ऑफ एलिमेंट व्हिच बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, तो आप डायरेक्टली ये सॉल्व करोगे। पहले आप a माइनस बी फाइंड आउट करोगे, फिर b माइनस ए फाइंड आउट करोगे, फिर दोनों तो प्लस कर दोगे। हाँ, और एक फॉर्मूला अगर आप याद रख सकते हो इसमें तो भी आप कर सकते हो बेटा। हमें पता है a माइनस बी, अभी मैंने आपको लिखवाया था, a माइनस बी क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ a माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b, याद है ना बेटा। वैसे ही राइट b माइनस ए क्या होता है बेटा, राइट, नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो बेटा, दैट n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी, राइट, माइनस ट्वाइस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, राइट। जब भी आपको यह पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट व्हिच बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, राइट, मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस, तो n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी माइनस ट्वाइस ऑफ n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर फंडा? ओके, गुड। आगे बढ़ते हैं। जब तीन सेट हो बेटा ए बी एंड सी, अभी तक हमने देखो यहाँ पे दो ही देखे थे और यहाँ पे था माइनस, ठीक है, दो सेट चले ए यूनियन बी, मतलब नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बट अगर तीन सेट हो और उसका यूनियन चाहिए तो देखो कितना बड़ा फॉर्मूला है तो नहीं, बट बहुत इजी है बेटा। जैसे यहाँ पे 2 का प्लस था, वैसे यहाँ पे तीसरा तीनों का प्लस आएगा बेटा, राइट। फिर यहाँ पे क्या था, ए का ही माइनस था, ए इंटरसेक्शन बी, बट यहाँ पे क्या है, सी भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी भी सब्ट्रैक्शन में, बी इंटरसेक्शन सी एंड सी इंटरसेक्शन ए का भी सब्ट्रैक्ट, बट प्लस क्या होगा, तीनों का इंटरसेक्शन, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का इंटरसेक्शन का प्लस आएगा। अब आप बोलोगे कैसे, राइट, तो चलो मैं आपको वेन डायग्राम से समझाता हूं कि कैसे आया, है ना। ये एग्जांपल से भी कर सकते हैं, हमें पता ही है दोनों चीजें बेटा, ठीक है। तो चलो वेन डायग्राम की बात करें बेटा। यहां पे तीन सेट है, ए बी एंड सी, ठीक है। ओके, ये है यूनिवर्सल सेट यू। अब बोलो बेटा, देखो हमें क्या चाहिए, तीनों का यूनियन। यूनियन मतलब ये पूरा इतना 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 ये पूरा आ जाएगा सेटेड एरिया, ठीक है। मतलब अगर मैं पार्ट की बात करूं तो यहाँ पे जितने भी पार्ट बन रहे हैं, ठीक है, वो सारे पार्ट का क्या होता है, इन शॉर्ट प्लस होगा। मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला, ये वाला, ये सबका प्लस, राइट। मतलब हमें क्या मिलेगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो अब चलो राइट हैंड साइड की ओर बढ़ते हैं। हमने क्या क्या लिया हुआ बेटा, सबसे पहले n ऑफ a, राइट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ए, तो उसमें कितने आएंगे बेटा, ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा,
ठीक है, चलो ठीक है, चारों आएंगे पता चल रहा है। बी में बेटा ये आएगा, वापस करते हम, राइट। ए में इतना आता है, बी में ये वाला, फिर क्या आएगा बेटा, मतलब वो 2 बार आ गया ना बेटा यहाँ पे, और ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, डन। अब सी में कितने आएंगे बेटा, राइट, मतलब ये पूरा सी का, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट आ गया। मतलब इतनी सारी चीजें मिली सिर्फ ये तीनों का प्लस। बट एक्चुअल में हमें चाहिए क्या बेटा, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब हर एक में एक ही बार क्लिक आना चाहिए, है क्या नहीं, राइट। तो इसमें देखो 2 बार आए इन तीनों में, और ये जो सबसे मिडल मोस्ट है, और हमें दिख ही रहा है सबसे जो मिडल मोस्ट है उसको क्या बोलते हैं बेटा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, 3 बार आए तो सेपरेट तो करना पड़ेगा। तो मैंने पहला क्या सेपरेट किया हुआ बेटा, ए इंटरसेक्शन बी को सेपरेट कर दिया। चलो ए ये रहा, बी ये रहा, उसका इंटरसेक्शन मतलब ये वाला पार्ट बेटा वो क्या हो जाएगा, सेपरेट 1 टाइम, मतलब ये 2 थे तो वहां पे अभी ये आ गया बेटा, और यहाँ पे 3 थे तो वहां पे 2 आ गए, डन। तो इश्यू ओके। और एक माइनस कौन सा क्या बेटा, बी इंटरसेक्शन सी, बी ये रहा, सी ये रहा, उसका इंटरसेक्शन मतलब ये वाले पार्ट आएंगे बेटा, मतलब ये हट गया, यहां से ये हट गया, डन। माइनस ए इंटरसेक्शन सी, अब ए यहां पे सी यहां पे बेटा, उन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन मतलब ये वाला पार्ट बेटा, मतलब ये हट गया और इसमें से ये हट गया। तो अब आप ध्यान से देखो बेटा, राइट, तो सारे में 1 1 आ गए बेटा, जो हमें चाहिए थे, हैं नहीं, इसमें नहीं है बेटा, सिर्फ जो ये तीनों वाला कॉमन है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों बार एक बार माइनस करने से वो चला गया है कि नहीं। तो उसको मैं वापस चाहिए 1 टाइम, तो वापस मैं उसको क्लिक करता हूं, मतलब प्लस करता हूं, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ गया, राइट। तो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ पता चल गया, तो आप इजीली भी याद इसको रख पाओगे, जैसे मैंने दोनों का बताया था वैसा वेन डायग्राम से भी इसको याद रख सकते हो। क्लियर फंडा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो, है ना। तो अभी आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन आया था बेटा, पहले फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद वो जो स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा वो ट्राई करो। रीड द क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, अ कॉटेज अवॉर्डेड 38 मेडल इन अ फुटबॉल, फुटबॉल में कितना बेटा 38, राइट, बास्केटबॉल में 15, क्रिकेट में 20। दिस मेडल वेंट टू ऑल ऑफ 58 मेन, मतलब वो टोटल 58 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब 58 है वो पार्टिसिपेट है, हमें पता चल गया, मतलब वो हुआ हमारे लिए क्या हो गया, यूनियन, राइट। एंड 3 मेडल गॉट मेडल्स इन 3 स्पोर्ट्स, मतलब 3 है बेटा, ऐसे है जो तीनों में गए, ठीक है। एंड हाउ मेनी रिसीव मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पॉट। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा बेटा, हाउ मेनी मेडल गॉट एग्जैक्टली 2 ऑफ द स्पॉट, राइट। अब क्वेश्चन तो और एक बार देखो यहाँ पे बेटा, फुटबॉल में कितने बोले 38, राइट, बास्केटबॉल में 15, क्रिकेट में 20, तीनों में मतलब जो टोटल डिस्ट्रीब्यूट हुए मेडल वैसे कितने हैं 58, और जो तीनों में मेडल मिले हो कॉमन, राइट, वैसे कितने बच्चे बेटा 3, राइट। तो आपने ऐसे ही सॉल्व किया होगा बेटा, तो आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी होगी बेटा, करेक्ट है ना। यहाँ पे कितना आएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, कितना आएगा बेटा 58 is equal to a, number of a that is 38 plus number of b that is 15 plus number of c that is 20, right, माइनस इन तीनों था, मतलब मैं लिख रहा हूं बेटा माइनस ऑफ x प्लस y प्लस z, ठीक है। इस पूरे को ले रहा हूं x थोड़ी देर के लिए, इसको ले रहा हूं y और इसको ले रहा हूं z, ठीक है। तो क्या पूरा लिखना ना पड़े, प्लस तीनों का कॉम्बिनेशन, तीनों का कॉम्बिनेशन मतलब +3 है कि नहीं। फिर आपने क्या होता, ये इस तरफ आएगा वो उस तरफ, मतलब x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू बेटा 38 प्लस 15 53 प्लस 20 73 प्लस 3 मतलब 76 माइनस 58 है कि नहीं बेटा। तो कितना आएगा 18, मोस्ट ऑफ द आंसर यही होगा, x प्लस y प्लस z इक्वल टू 18। इज इट करेक्ट? नो, राइट, करेक्ट आंसर ये 18 नहीं है। क्यों 18? मतलब क्या हुआ बेटा, जो ए इंटरसेक्शन बी है प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए, मतलब तीनों में, राइट, जो दो दो की पेयर में आ रहा है वो है कि नहीं।
राइट, बट हमें पूछा था एग्जैक्टली 2 ऑफ द स्पॉट, मतलब कोई 2 ही होने चाहिए। है थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर लेवल था ये, अप लेवल था ये, है ना, इसलिए मैंने क्या बोला, जो एग्जांपल या फॉर्मूला लेते हैं हम क्वेश्चन करते हैं तो उसमें थोड़ा सा लॉजिक ज्यादा यूज करना पड़ता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है, बट वेन डायग्राम से बहुत इजीली हो जाता है यही क्वेश्चन। ठीक है, अब चलो मैं दोनों से आपको समझाता हूं कि कैसे हो सकता है ना। यहां तो किसी को डाउट तो नहीं है ना बेटा? चलो ठीक है, अब देखो वेन डायग्राम से कितना इजीली हो जाता है बेटा यही क्वेश्चन, राइट, और इसके लिए भी हम फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, बट वो कितना डिफिकल्ट हो सकता है, और उसके लिए कितने अलग अलग हर एक क्वेश्चन में आप कितने फॉर्मूले याद करने चाहोगे बेटा, है ना। चलो तो फिर अब इसी क्वेश्चन तो वेन डायग्राम के हिसाब से करते हैं ऐसे, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना बेटा। जब भी ये 3 वाला है बेटा, मतलब ए बी एंड सी, या तो बोलो 3 वाला, जब भी 3 चीजें आ जाती है तब क्या करना है, मेरे मेथड में आपको दे रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं, उस हिसाब से करोगे आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ट्रिक तो बहुत ही ध्यान से समझना बेटा। जो भी तीनों सेट हो बेटा उसको हमने ऐसा लिख लिया। अब क्या करना है पता, लाइन से लिख डालना है ए बी सी डी ई एफ एंड जी। क्लियर फंडा? कोई इश्यू बेटा? ए बी सी डी ई एफ जी। ए मतलब ओनली ये वाला पार्ट, मतलब यहां पे कौन सा है, फुटबॉल है, तो ये वाला पार्ट हुआ सिर्फ फुटबॉल था, है ना। अब बास्केटबॉल दूसरा है, तीसरा है क्रिकेट। ए का मतलब क्या होता है, ओनली फुटबॉल, राइट। सी का मतलब ओनली बास्केटबॉल, जी का मतलब ओनली क्रिकेट। क्लियर फंडा? ओके, बी प्लस ई मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा बेटा, बी प्लस ई मतलब फुटबॉल प्लस बास्केटबॉल। ओके, ई प्लस एफ बेटा बास्केटबॉल प्लस क्रिकेट, है नहीं? ओके, एंड डी प्लस ई मतलब फुटबॉल प्लस क्रिकेट। डन। एंड ई मतलब क्या होगा, तीनों का कॉम्बिनेशन, मतलब फुटबॉल प्लस बास्केटबॉल प्लस क्रिकेट। ठीक है, यहां पे किसी को डाउट बेटा? ओके, अब क्वेश्चन में क्या दिया, फुटबॉल कितने दिए, 38, मतलब टोटल फुटबॉल कितने आए, 38, मतलब ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी, ये चारों का जो एडिशन है बेटा, ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी, ये चारों का जो एडिशन है वो हमारे पास 38 है बेटा, है ना। वैसे नंबर ऑफ बास्केटबॉल मतलब क्या आएगा, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, मतलब ये बास्केटबॉल था बेटा, कितना आएगा 15, राइट। सी मतलब क्रिकेट, तो डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, इनका कॉम्बिनेशन कितना आएगा 20, एंड पूरा कितना है बेटा 58, एंड ई की वैल्यू क्या आएगी 3, पूरा मतलब सबका एडिशन, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, मतलब हमारे पास है 58, एंड तीनों का कॉम्बिनेशन मतलब ई की वैल्यू है हमारे पास 3। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्या पूछा है बेटा हमें, राइट, एग्जैक्टली 2, राइट, एग्जैक्टली 2 मतलब कौन कौन सा आएंगे, देखो जो फुटबॉल एंड बास्केटबॉल दोनों खेलता हो, मतलब ऐसे कितने हैं, बी एंड ई दोनों है कि नहीं, राइट, बी एंड ई, बट मुझे क्या चाहिए बेटा, एग्जैक्ट 2, मतलब 3 वाला नहीं चाहिए, है ना, मतलब ई नहीं चाहिए, मतलब ओनली बी चाहिए। वैसे ही बास्केटबॉल एंड क्रिकेट ही खेलता हो, सिर्फ 2 ही, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, तो क्या आएगा बेटा, एफ आएगा। वैसे ही फुटबॉल प्लस क्रिकेट ही सिर्फ खेलता हो, तो कौन सा आएगा बेटा, डी, मतलब हमें सिर्फ आंसर में ये 3 चीजें चाहिए, दैट इज बी प्लस एफ प्लस डी। अब आप यहां पे देखो बेटा, जो हमने यहां पे एक्स वाई जेड फाइंड आउट किया, एक्स मतलब ए यूनियन बी, ए ये वाला, बी मतलब ये, उन दोनों का यूनियन, मतलब हमें क्या मिला बेटा, बी प्लस ई मिला है, एक्स मतलब क्या होगा, बी प्लस ई। समझ में आया फंडा? ओके, सिमिलरली वाई मतलब बेटा बी इंटरसेक्शन सी, बताओ तो बेटा, बी ये रहा इंटरसेक्शन सी, ये फुटबॉल मतलब हमने उसको ए लिया था बेटा फॉर्मूले के हिसाब से। ओके, बी इंटरसेक्शन सी, मुझे बताओ क्या होगा बेटा, ई प्लस एफ होगा, एंड जेड मतलब क्या बेटा, ए इंटरसेक्शन सी, बताओ तो ए इंटरसेक्शन सी कितना होगा बेटा, डी प्लस ई इज इक्वल टू हमारे पास कितना है बेटा 18। इसका मतलब हमें चाहिए था बेटा बी
प्लस एफ प्लस डी, ये तीन ही चाहिए। तो यहां पे बचा क्या बेटा, ई प्लस ई मतलब थ्राइस ऑफ ई, है कि नहीं? करेक्ट, मतलब बी यहीं पे लिख डालता हूं, राइट। बी प्लस एफ प्लस डी इज इक्वल टू 18 माइनस थ्राइस ऑफ ई, और ई की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में बेटा, देखो तो जरा 3 है ना? तो यहां पे 3 पुट करूंगा, क्या आंसर आएगा बेटा, 18 माइनस 3 इंटू 3 मतलब 18 माइनस 9, तो आपका करेक्ट आंसर कितना आया बेटा, 9। दैट बी प्लस एफ प्लस डी मतलब HZ2 उन्होंने पूछा था इसीलिए, अगर वहां पे FZ वर्ड नहीं होता तो हमारा 18 आंसर सही होता, राइट। इससे पहले वाले जो ना क्वेश्चन दिया था आपको याद है ना बेटा, उसमें क्या था, अगर मैं पूछता हूं ओनली ए मतलब ए एंड बी के जो साथ है वो हट जाएगा, पता है ना, स्टार्टिंग में हमने 3 फॉर्मूला पढ़े उसमें, ओनली ए मतलब ए माइनस क्या होता है बी, मतलब नंबर ऑफ ए में से हमें ए इंटरसेक्शन बी हटा देना है कि नहीं? फंडा क्लियर? वैसे यहां पे क्या पूछा, एग्जैक्टली 2 मतलब हर एक में से जो तीनों का कॉम्बिनेशन वाला ई वो हटाना पड़ेगा, मतलब कितनी बार हटेगा, 3 बार। तो देखो यहां पे 3 बार ही ई हटा, राइट। तो आप ऐसे भी इसका फॉर्मूला भी बना सकते हो, ठीक है। मतलब जब भी पूछे एग्जैक्टली 2, राइट, तो क्या करना है, तीनों का जो प्लस है मतलब ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी, तीनों का प्लस, और उसमें से 3 बार जो तीनों का कॉमन है मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आप माइनस कर सकते हो जब भी एग्जैक्टली 2 पूछे, तो ये आपके लिए फॉर्मूला भी बन रहा है। बट हाँ, मैं चाहूंगा बेटा इतने ज्यादा फॉर्मूला आप मत बनाओ, उतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, वेन डायग्राम का ही यूज करना है, और उसी का यूज करके आप आंसर लाना सीख गए, मतलब आपका काम हो जाएगा और कभी भी आपको ट्रबल नहीं होगी, ठीक है। तो अभी हम ट्राई करेंगे हर एक क्वेश्चन को वेन डायग्राम से करने के लिए, ठीक है। नया फॉर्मूला अभी हम याद नहीं रखेंगे, राइट। ट्राई करेंगे हर एक क्वेश्चन को वेन डायग्राम से करने का, और देखो कितना इजीली आपका आंसर आ जाता है। क्लियर फंडा? ठीक है, ये वाला पहले क्वेश्चन लिख लो और उसके बाद हम वेन डायग्राम से करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, मैं रीड करो। क्या बोला, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल it was found that 25 people read newspaper H, right? टोटल कितने बेटा पीपल थे, 60 पीपल्स, है ना। नंबर ऑफ पीपल वो रीड H, 25 पीपल बेटा। 26 रीड न्यूज़पेपर T, अगेन 26 बेटा रीड न्यूज़पेपर I, 9 रीड बोथ H and I, 11 रीड बोथ H and T, 8 रीड बोथ T and I, and 3 read all the 3 newspaper. ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन तो आपने समझ लिया बहुत ही अच्छी तरह। फिर पूछा गया बेटा, द नंबर ऑफ पीपल वो रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, एंड दूसरा है द नंबर ऑफ पीपल वो रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। चलो, जो भी पूछा वो हम बाद में देखेंगे, पहले क्या करना है बेटा, मैंने जो आपको ट्रिक बताई, राइट, इमीडिएटली आपको सबसे पहले वेन डायग्राम बना देना है कि नहीं। फिर यहां पे 3 सेट की बात बोली है, कोई बात नहीं, 3 सेट लगवा दिए, है ना, राइट। उसके बाद क्या करना है, मैंने जैसा आपको ट्रिक बताई है, A B C D E F एंड ये वाला G, डन। इतना लिख ही डालना है। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखते जाओ। टोटल कितने पीपल है बेटा, 60, मतलब जो टोटल यूनिवर्सल मतलब टोटल है हमारे पास 60, ठीक है, ओके। अब हिंदी वाले कितने बेटा, 25,
हिंदी अब 3 यहाँ पे है बेटा, H T N I, ठीक है। तो इसको मैं ले रहा हूं H, इसको ले रहा हूं T, इसको ले रहा हूं I, ठीक है। अब हिंदी वाले कितने बेटा 25। देखो तो जरा ध्यान से, हिंदी मतलब यहाँ पे कितनी चीजें आई थी बेटा, A प्लस B प्लस D प्लस E, ये चारों चीजें आई थी बेटा, A प्लस B प्लस E प्लस D, है ना हिंदी। वैसे ही T के लिए बेटा क्या क्या आएगा बताओ मुझे, B प्लस C प्लस F प्लस E, है ना। देन उसके बाद बेटा I, मतलब ये पूरा आएगा झमेला, है ना, F प्लस G प्लस D प्लस E। आपको क्वेश्चन में जो दिया है उस हिसाब से आप करते जाओ तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। बहुत ही ध्यान से देखना बेटा। बोथ H एंड I दोनों में कितने 9 है बेटा। H कहां पे है, ये रहा, I यहां पे, दोनों में कॉमन देखो क्या आ रहा है बेटा, H एंड I में कॉमन, तो ये वाला पार्ट है बेटा H एंड I में कॉमन, दिख रहा है ना बेटा, H एंड I मतलब कॉमन क्या बेटा D प्लस E, वो कितना होगा 9। डन। वैसे बेटा H एंड T, H मतलब यहां रहा, T ये रहा, तो उन दोनों में कॉमन, तो ये वाला पार्ट आएगा बेटा, है ना, B प्लस E, वो हुआ आपका 11। कितना इजी हो रहा है। T एंड I देखो दोनों, T ये रहा, I ये रहा बेटा, राइट। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये पार्ट, इंटरसेक्शन, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन, पता है ना। बोथ T एंड I, T मतलब ये पूरा, I मतलब ये पूरा, उन दोनों में कॉमन मतलब E प्लस F बेटा, वो कितना है 8। एंड तीनों में कॉमन मतलब ऑल 3 न्यूज़पेपर, वैसे कितने है बेटा 3, तो ऑल 3 मतलब क्या होगा, E होगा बेटा। तो मतलब एक चीज हमें डायरेक्टली मिल गई, E इक्वल टू 3। डन, सो इजी बेटा, राइट। अब देखो अगर E मिल गया तो उसकी वैल्यू पुट करो हर एक में। अगर मैं यहां पे पुट करता हूं बेटा इस वाले में, तो F की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 8 माइनस 3 मतलब 5, राइट। अगर मैं यहां पे पुट करता हूं तो 11 माइनस 3 मतलब B की वैल्यू कितनी आएगी 8, है ना। सिमिलरली यहां पे बेटा अगर 3 पुट कर रहा हूं तो D की वैल्यू क्या आएगी 9 माइनस 3 मतलब 6। कितनी चीजें मिल गई देखो बेटा, 4 चीजें ऑलरेडी मिल गई आउट ऑफ 7। कितना इजी हो रहा है ना। अब यहाँ पे ये जो 4 हमारे पास है उसमें देखते हैं, है ना। चलो तो पहला वाला देखो, पहले वाले में A प्लस B प्लस D प्लस E कितना है 25 है बेटा। A की वैल्यू बताओ मुझे, नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं, 25 इज इक्वल टू A नहीं है। चलो B है क्या, ये रहा 8, D ये रहा 6 एंड E ये रहा, E कितना है 3। ऑटोमेटिकली ये मिल रहा है बेटा, कितना मिल जाएगा देखो 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 3 17, माइनस करो तो A की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है बेटा 8, 25 माइनस 17, गॉट इट। अब आगे बढ़ो इस वाले में, राइट 7-1 वाले में देखो 26 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ B बेटा, B हमारे पास है 8 प्लस C डोंट नो प्लस F 5 प्लस E कितना है बेटा, ये रहा 3, है ना। तो कितना आएगा 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 8 16, 26 माइनस 16 मतलब C की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 10। कितना इजी हो रहा है ना। चलो अब लास्ट वन, वैसे ही ये जो F प्लस G वाला है बेटा 26 इज इक्वल टू F हमारे पास है 5 प्लस G डोंट नो प्लस D कितना है बेटा 6 प्लस E की वैल्यू 3, है ना। मतलब 5 प्लस 6 कितना होता है 11, 11 प्लस 3 14, 14 तो माइनस करो मतलब 12 आएगा G की वैल्यू। डन, कोई कंफ्यूजन, सारी वैल्यू आ गई बेटा, कितना इजी हो गया। चलो हम सारी वैल्यू एक जगह पे लिख डालते हैं, राइट। मतलब हमें फिर हमें जो क्वेश्चन में पूछा है उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। लाइन से लिखते बेटा, A की वैल्यू 8, राइट। B की वैल्यू कहां पे है, ये रही बेटा 8 वो भी, C की वैल्यू 10, D की वैल्यू बेटा 6, E की वैल्यू 3, F की वैल्यू 5 एंड लास्ट G की वैल्यू 12, राइट। अगर हम इसको ऐड करते हैं देखो जरा ध्यान से, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 10 26 प्लस 6 32 प्लस 3 कितना होगा 35,
35 प्लस 5 40 डन, प्लस 12 मतलब टोटल कितना हुआ बेटा 52, राइट। सातों के सातों वैल्यू आ गई ए बी सी डी ई एफ जी, कितना आंसर आया बेटा 52। गॉट इट? एनी कंफ्यूजन एनीवन? ओके, अब क्वेश्चन तो देखो जरा ध्यान से, स्क्रीन पे वापस क्वेश्चन आया था बेटा, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, मतलब एक न्यूज़पेपर रीड करना जरूरी है, राइट। मिनिमम वन मतलब क्या होगा बेटा, यूनियन आ जाएगा, मतलब सारा एडिशन, मतलब सबका एडिशन, मतलब क्या आ गया 52 आंसर। डन, कितना इजीली आ गया। देखो वैसे आप फॉर्मूले से करने जाते तो थोड़ा सा लेंथी एंड डिफिकल्ट भी हो जाता और प्लस माइनस की मिस्टेक भी। दूसरा पढ़ो बेटा, क्या बोला है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, मतलब कोई ना कोई एक ही न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो आप डायग्राम में वापस आओ बेटा, वेन डायग्राम में देखो क्या बोला है यहां पे, ओनली वन न्यूज़पेपर। तो ध्यान से देखो, मुझे बताओ कौन सा एक न्यूज़पेपर होता है। ऑब्वियसली आप बोलोगे सर यहाँ पे ए, यहाँ पे सी और यहाँ पे जी, है ना, ए, यहाँ पे सी और यहाँ पे जी। तो मतलब इन तीनों का मुझे सिर्फ प्लस करना है, दैट इज ए सी एंड जी, ये रहा। तो इन तीनों का प्लस करो बेटा, 8 प्लस 10 18, 18 प्लस 12 30, मतलब पहला का आंसर 52 एंड सेकंड वन का आंसर कितना आएगा बेटा 30। समझ में आया? राइट, ट्रिक समझ में आ गई बेटा, राइट। तो इस टाइप का क्वेश्चन में ऐसे ही करना है और आपका आंसर 100% हर एक टाइम पे आ जाएगा, राइट। ऐसा कुछ भी घुमा फिरा था कुछ, अगर मैं ये पूछता हूं एग्जैक्टली टू मतलब इन दोनों में तो कॉमन है, बी डी एन एफ, इन तीनों का एडिशन होगा बी डी एन एफ। समझ में आया? अगर एग्जैक्टली वर्ड नहीं लिखता हूं मैं, राइट, ओनली टू के हिसाब से हम लिखते हैं, राइट, तो क्या होगा, ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, ये वाला और ये वाला भी आ जाएगा, है कि नहीं? याद है? इससे पहले वाला वो 18 आंसर आया था, उससे बाद 9 आंसर आ गया था, याद है ना सब? तो राइट, तो कुछ भी आप पूछ ले बेटा, राइट, आप इसमें आंसर लिख सकते हो। अगर ये वाला आपने कर लिया वेन डायग्राम, मतलब आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। अगर मैं पूछता हूं एच न्यूज़पेपर, तो इसमें सारा का एडिशन कर लो बेटा, ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी। अगर ओनली एच बोलता हूं तो फिर क्या आएगा ए। अगर ओनली वर्ड हट जाता है, मतलब दूसरे के साथ अगर जो भी पार्टनरशिप में है वो भी आ जाएगा, मतलब ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी भी आ जाएगा। समझ में आया फंडा? राइट, वैसे ही बेटा अगर मैं सिर्फ इतना पूछता हूं ओनली एच एंड टी, तो सिर्फ ए एंड सी ही आएगा, पर मैं सिर्फ यह पूछता हूं बेटा एच एंड टी, राइट, एच और टी दोनों का कॉम्बिनेशन, तो ये पूरा प्लस हो जाएगा सारा का सारा। समझ में आया? किसी तो डाउट बेटा? ओके, तो ओवरडोज हो रहा है, तो आज के लिए अभी हम इतना ही रखते हैं, तो ये बात नहीं बेटा, राइट। बट आपको क्या करना है, आज ये वीडियो एक बार देखना, एक बार और एक बार देखना बेटा, राइट। और इस टाइप के क्वेश्चन तो अच्छी तरह प्लीज समझना कि कैसे कर सकते, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पेशली, राइट, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करेंगे। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। और जो मैं डीपीपी आपको दे रहा हूं बेटा, राइट, वो प्लीज घर पे सॉल्व करना, ट्राई करना, राइट। और हाँ, ये वेन डायग्राम वाला बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इतना जल्दी अगर एक बार में समझ में आ गया तो वो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, राइट, तो इस वाले कॉन्सेप्ट में कितनी और ज्यादा मजबूरी हुई थी, मतलब कितने हमने प्रैक्टिस किए थे तब जाके दिमाग खुल गया था। और अभी अगर आप किसी भी बंदे तो पूछ लो, उनका गलत नहीं होता, तो आपको भी अभी टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, बिंदास रहो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।